ब्रिटेन से गलती कहाँ हुई यह सवाल है क्योंकि टेलीग्राफ, द गार्जियन, द इंडिपेंडेंट, ब्रिटेन में प्रकाशित होने वाले अखबारों और उनकी वेबसाइटों पर लेख, राय, सैकड़ों राय है जैसे कि ब्रिटेन में यह घटना इतनी तीव्र क्यों है, यहूदी विरोधी भावना इतनी व्यापक क्यों है, ब्रिटेन में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, हर छोटे बच्चे, हर माता पिता, हर बूढ़े, हर व्यक्ति पर हमला हो रहा है, ब्रिटेन में ऐसा क्यों हुआ। यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीथ स्टारमर ने कहा कि यह विफल होगा क्योंकि यह गलत है। वे प्रभावित परिवारों से माफी मांगते हैं। इसी तरह ब्रिटिश गृह सचिव, वह एक पाकिस्तानी मूल की मुस्लिम महिला है, महबूबा, वह कहती है कि हम इसे कभी विफल नहीं होने देंगे, लेकिन ऐसा हुआ। यानी बड़े पैमाने पर ब्रिटेन में एक समूह यानी यहूदी समुदाय वहां आता है। मूल रूप से अगर हम इतिहास देखें तो वे शरणार्थी के रूप में वहां आते हैं, लेकिन वे अविश्वसनीय रूप से सक्षम हैं। यहूदी अगर आप डीएनए देखें तो आप समझ जाएंगे क्योंकि वे विश्व स्तर पर एक बड़ा प्रभावशाली समुदाय है। वैज्ञानिक भी ऐसे ही बनेंगे, सुरक्षा विशेषज्ञों। यही वजह है कि ब्रिटेन में यह समुदाय इतना बड़ा है। इसमें एक और लेखक भी है, मुझे उनका नाम याद नहीं, लेकिन वे एक जाने माने लेखक हैं। वे कहते हैं कि वे भी मूलतः यहूदी है। उनका कहना है कि एनएचएस अस्पताल जाने के बाद ये डॉक्टर इन मरीजों से अनुकूल तरीके से बात करेंगे अगर वे यहूदी है। वो कुछ डॉक्टरों ने सार्वजनिक रूप से अपनी शर्ट और जैकेट पर फिलिस्तीनी झंडा और यहूदी विरोधी चीजें लगा रखी है। वहां के कर्मचारी, एनएचएस में काम करने वाले कर्मचारी, वहां काम करने वाले कर्मचारी हवाई अड्डे पर जाते समय, चेक इन करते समय, ब्रिटिश एयरवेज या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन में यही सब करते हैं। यहां तक कि छोटे बच्चों, शिक्षकों, विश्वविद्यालयों, स्कूलों के साथ भी। यही वजह है कि यह एक समस्या है। वह ब्रिटिश सरकार है। इससे पहले हमारी सबसे बड़ी विफलता यह थी कि ऋषि सुनक भारत के लिए भारतीय मूल के थे। आपने सुना होगा कि ऐसी ही एक समस्या थी। उससे पहले उनकी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी थी। लेबर पार्टी इस समस्या का कारण क्यों है? किसी नाकाबिल मूर्ख ने ही उन्हें हकलाने वाला कहा है। कीथ स्टारमर एक बेवकूफ है। ऐसी कई खबरें आई हैं। वहां के छोटे छोटे मोहल्लों में भी यही समस्या रही है। जब वे यहूदी समुदाय को सार्वजनिक रूप से देखते हैं तो अपनी टोपियां खींच लेते हैं। देखिए, जैसे मुसलमान टोपी पहनते हैं, वे उसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। वहां उनके रब्बी, उनके पादरी उनकी दाढ़ी पकड़कर खींचते हैं। आपको सोचना चाहिए कि क्या ब्रिटेन में भी ऐसा हो रहा है। यानी वे कहते हैं कि ब्रिटेन लोकतंत्र का पहला गढ़ है। अगर उस देश में यही सब होता रहा तो कल अगर भारतीयों और मलयाली लोगों पर भी इसी तरह के हमले हुए तो पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि पुलिस बहुत निष्क्रिय रही है। फिर उत्तरी आयरलैंड में भी यही घटना हुई। कई जगहों पर ऐसी ही समस्याएं थीं। पुलिस निष्क्रिय क्यों है? यही मुख्य समस्या है। अगर प्रशासनिक क्षमता नहीं है तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। अब छत्तीसगढ़ में दूसरी समस्या बजर थल्लक है। बजरंग दल ईसाइयों को पीटने और पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के बाद और उनके द्वारा यह सब करने के बाद इस श्वेत प्रसाल को नियंत्रित करना असंभव है। लेकिन पता चला कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने हस्तक्षेप किया और ज्योति शर्मा सहित उन्हें उस घर से रिहा करने का आदेश दिया जहां उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब उन्हें नजरबंद किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने कहा था कि बाहर आने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। यह भारत के लिए पूरी तरह से अपमानजनक है। यह एक लोकतांत्रिक देश है। यहां कोई तानाशाह नहीं है। भारत में इससे भी बदतर सरकार का शासन है। ब्रिटेन में तो और भी बुरा होगा। यहां वे आकर खिड़की से सुरक्षा गार्ड पर हमला करते हैं। यह संदिग्ध खिड़की से उन्हें चाकू मारकर मारने की कोशिश करता है। ब्रिटेन और मैनचेस्टर में ऐसा हो रहा है। पुलिस को पहुंचने में लगभग 7 मिनट लगे। पुलिस पहुंची और उसे देखकर चिल्लाई, इसने बेल्ट बम लगाया है। सोचो, यहां से चले जाओ। उन्हें यह सब कहां से मिलता है? उन्हें यह बम और कार्यक्रम कहां से मिलता है? उन्हें यह सब कहां से मिलता है? फिर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने कहा कि और भी लोग थे। समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह घटना सुनियोजित है। यानी हम फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, वो इसका समर्थन करते हैं, लेकिन हम अब किसी भी कारण से हमास का समर्थन नहीं कर सकते। हमास एक आतंकवादी संगठन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह कट्टरपंथी इस्लाम है, यानी इस्लामी आतंक, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम उनका समर्थन नहीं कर सकते। 7 अक्टूबर की सबसे चर्चित सोशल मीडिया घटना इजराइल पर हमला ब्रिटेन में हुई थी।
सबसे चर्चित सोशल मीडिया घटना ब्रिटेन में हुई थी। इजराइल ने उन्हें उस समय इन सभी घटनाओं के बारे में बताया था। यह बहुत बुरा हो रहा है। ब्रिटिश सरकार ने उस समय कहा था कि उनके पास सोशल मीडिया इसका आकलन करने के लिए सबसे आधुनिक उपकरण और सॉफ्टवेयर नहीं है। वे ब्रिटेन नामक देश के बारे में बात कर रहे थे। बाद में आपने देखा कि 2024 दंगे हुए। यहाँ की कुछ पुलिस सोशल मीडिया से आने वाली बातों पर विश्वास कर लेती है क्योंकि वे सत्यापन नहीं कर सकते और झूठी जांच करते हैं। पुलिस बहुत निष्क्रिय है और कहती है कि उस पुलिस के भीतर भी हमास जैसी भावनाओं वाले लोग काम कर रहे थे। यह शर्म की बात है कि एक देश की पुलिस ब्रिटिश पुलिस के भीतर समान भावनाओं वाले लोगों के साथ काम करती है। वे कई चीजें लीक करते हैं। इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ और असली लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ये सभी हमास के पक्ष में नारे लगा रहे थे। यानी कई बार ब्रिटेन में भी कई लोग हमास के पक्ष में नारे लगा रहे थे। एक वरिष्ठ समाजशास्त्री ने भी इसे गलत बताया है। बीबीसी चैनलों पर भी यही दिखाया जाता है। एक गायक आया और उसने अपना संगीत कार्यक्रम दिया। वहां लोग खुलेआम हमास के पक्ष में गा रहे थे। ब्रिटिश सरकार कुछ नहीं कर सकी। यही वजह है कि यह समिति विरोधी समूह रॉकेट की तरह तेजी से फैला। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन को नियंत्रित नहीं कर सकी। यही वजह है कि हर इजरायली सरकार, खास तौर पर कीथ स्टारमर सरकार को निशाना बनाती है और कहती है कि वह पूरी तरह से विफल है, क्योंकि एक पूरे समुदाय को तबाह करने, मारने और बर्बाद करने के लिए सार्वजनिक रूप से नफरत भरे भाषण दिए जाते हैं। मैं इसे ब्रिटेन में फिर से दोहराता हूं। ब्रिटेन में जो हो रहा है वह कल सबके साथ हो सकता है। यह भारतीयों के साथ भी हो सकता है। अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो आप वहां के हिंदुओं के साथ भी ऐसा ही देखेंगे। क्या आपने पाकिस्तानी दूतावास के सामने भारत के पक्ष में प्रदर्शन करने वाले लोगों को पिटते हुए देखा? एक खास समूह आता है और उन्हें पीटता है। इसका कारण यह है कि बिना क्षमता वाली सरकार या सभी को प्रदर्शन करने की आजादी नहीं होती, लेकिन हर चीज की एक लक्ष्मण रेखा होती है। यानी जब आतंकी कार्यकर्ताओं और विरोध के पक्ष में कोई बड़ा प्रदर्शन होता है तो सरकार अपनी पूरी क्षमता के बावजूद उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाती। यह प्रशासन की पूरी तरह से नाकामी है। यही हुआ है, चाहे विश्वविद्यालय हो या वहां होने वाले विरोध प्रदर्शन, इन सब पर एक सीमा होनी चाहिए। जब यह सीमा पार कर जाती है तो यह सभी लोगों में पैच बना लेती है। यानी अगर यहूदी उसका नाम या कोई तरीका देखते हैं तो वे उस पर हमला करते हैं। उसके परिवार, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और बुजुर्गों को परेशान करते हैं। उन्हें डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। आपको कश्मीर में हुई एक डकैती याद होगी, जहां 2 यहूदी लोग कुछ खरीदने आए थे और वे मूल रूप से फिलिस्तीन के समर्थक थे। अचानक दुकान बंद हो गई, जिससे हंगामा मच गया। उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। केरल और भारत में भी ऐसा ही हुआ। बाद में उसने दुकान बंद कर दी और बाद में खुद आकर दुकान खोली। तो यह सब यहां ऐसा होता है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जाता है। अगर हम भारत में हैं तो यहां जो कुछ भी होता है उस पर हमारा क्या नियंत्रण है? तो यहां हमारा कोई काम नहीं है। ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। तो समझा जा सकता है कि ट्रंप ने जो कहा वह बिल्कुल सही था। ब्रिटेन का यह कदम सही नहीं है क्योंकि ट्रंप की मां स्कॉटलैंड से है और अमेरिका में रहने वाले काफी अंग्रेज वहां गए हैं। अब उन्हें भी ब्रिटेन जाने में शर्म आती है क्योंकि वहां इतनी आजादी है। लोकतंत्र तो है, लेकिन आपको सब कुछ छोड़कर टैक्सी वालों की बात माननी होगी। अगर आपको पता है कि वे किस यहूदी समुदाय से हैं तो उन्हें वहां बिठा दीजिए। यह कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर गाजा या कुछ और जैसा कोई मुद्दा है तो उसका समाधान वहीं होना चाहिए। जब यह वैश्विक हो जाता है तो मुस्लिम समुदाय एक समस्या बन जाता है। अब यहां और क्या समस्या हो सकती है? वे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वे सरकार में कार्रवाई करेंगे। बस बहुत हो गया। वे अब पहले की तरह विरोध नहीं कर पाएंगे। अगर वे फिलिस्तीनी झंडा लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे तो लोग उधर ही मुड़ेंगे। इसी तरह राइट विन फॉर राइट विन, इसके खिलाफ मजबूती से आगे आएंगे। यही उन्होंने कहा। उन्होंने गलतियां की और गलतियां ही की। महत्वपूर्ण बात यह है कि बुनियादी समस्याएं हैं। लोग उन्हें सुलझाने के उपाय निकालेंगे। यह सड़कों पर फैलेगा और आम आदमी को नुकसान पहुंचाएगा। आने वाले दिनों में वैश्विक मुस्लिम समुदाय इसे नकार देगा।